देखो बेटा, अब सामने क्या है आपका 10th का बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराते जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ हमने 4 क्वेश्चन अभी लिखा है, इस चारों को ध्यान दो। जिसमें एक थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है थर्ड, इसमें क्या नहीं दिया है, थीटा नहीं दिया है। ठीक, ऐसे ही बता दो कि 60 होगा, क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल है? नहीं। पहुंचने दो, अभी यहां तक पहुंचने दो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, देखो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या दिया है, इफ tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1 by √3, और यहाँ पे ये कंडीशन दिया a plus b ग्रेटर देन क्या है 0 डिग्री एंड लेस इक्वल देन 90, फाइंड a and b और a इज ग्रेटर देन b। क्वेश्चन पे आते हैं, वो सब लिखता है क्योंकि उसका रिक्वायरमेंट रहता है, उससे ऊपर नहीं होगा, मतलब 90 के अंदर वाला एंगल है, 0 to 90 के अंदर वाला है। तो अब देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, tan a प्लस बी कितना है बेटा √3, तो tan a प्लस बी √3 है, तो √3 किस में होता है 10 में, जल्दी बताइए। तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा 10, पहले लिख देंगे 1060। जब कंपेयर करेंगे दोनों तरफ तो हमारा क्या होगा, तो देयरफॉर क्या हो गया a प्लस बी का वैल्यू क्या हो गया 60 डिग्री, ये हो गया इक्वेशन 1। अब सेकंड हमारा क्या है, ध्यान दो, सेकंड में क्या दिया है, ध्यान दीजिए, इसी का पार्ट 10 क्या दिया है a माइनस बी कितना दिया है 1/√3, a माइनस बी कितना है 1/√3 है, कितना है 1/√3 है, ध्यान दीजिए 1/√3 है, तो 1/√3 किसमें होता है 10, तो a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो गया 10 30 डिग्री, ये सब तो आप लोग को पता है। तो अब यहां देखिए क्या हुआ, 10 a माइनस बी क्या हुआ 10 30, तो देयरफॉर क्या हो गया हमारा a माइनस बी क्या हो गया 30 डिग्री। कोई दिक्कत, अब यहाँ डिग्री लिखने का जरूरत नहीं है, एक बार लिखे, ये हो गया इक्वेशन 2। अब बन गया ये किसमें, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो ऊपर नीचे लिख लीजिए a प्लस बी कितना है 60 और a माइनस बी क्या है, बात करना है तो बाहर जा सकते हैं बेटा प्लीज, अभी उसके लिए पढ़ा रहे हैं जिसको दिक्कत है। आप लोगों को बहुत आता है, 100 पाने वाले हो तो बाहर चले जाओ, पाए हो 100 तो बात करो, प्री बोर्ड वगैरह पाए हो तो बात करो, हमको कोई दिक्कत नहीं, 100 नहीं पाए हो तो चुपचाप ध्यान दो। यहाँ देखिए ये ऑलरेडी क्या है साइन चेंज और इसका कोफिशिएंट भी इक्वल है बेटा, ध्यान दो। तो जब कोफिशिएंट भी इक्वल है तो प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, ए कितना आया 2a इक्वल टू कितना आ गया 90। तो यहाँ क्या लिखेंगे बाई एडिंग, साइन चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ा, तो क्या हो गया बाई एडिंग, बाई एडिंग, तो a का वैल्यू कितना हो गया 90/2 कितना है बेटा 45, a आ गया कितना 45 डिग्री। अब b का वैल्यू किसी में ही पुट कर दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है a प्लस बी इक्वल टू कितना है हमारा 60, तो कितना आया 45 प्लस b इक्वल टू कितना आया 60, तो b का वैल्यू कितना आया 60 माइनस 45 इक्वल टू कितना आया 15 डिग्री, कितना आया 15 डिग्री। ये पहला क्वेश्चन हो गया, समय लॉस नहीं करना है, कोई दिक्कत। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में, प्रूव दैट, ध्यान दीजिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, प्रूव दैट रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, आरएचएस जो भी लाना है, एलएचएस लेके चलते हैं। तो एलएचएस क्या है हमारे पास अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, ये ऑलरेडी किसमें है साइन कॉस में, मैंने बताया हुआ है क्या ट्रिग्नोमेट्रिक के मैक्सिमम क्वेश्चन 95% से ऊपर क्वेश्चन में सबको किसमें कन्वर्ट कर दो साइन कॉस में। कुछ क्वेश्चन जो 3 टर्म वाले थे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा -1 वाला अपॉन वाला, उसमें 1 का वैल्यू पुट करने वाला तो वह माइनस वाला टर्म खोजना रहता है, तो उसको कोसेक सेक में करना है, बाकी सबको किस में कर देना है
साइन कॉस। ये अब बोलोगे कि बेटा ऑलरेडी ये किसमें है, कॉस में है, तो इसको चेंज करने का जरूरत नहीं है। जब नहीं है तो रूट हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज। रेशनलाइज जब करना पड़ेगा तो रेशनलाइज क्लास 9th में आपने पढ़ा है। क्या पढ़ा है आपने क्लास 9th में, डिनोमिनेटर का क्या करते हैं, साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, बस क्लास 9th लगा यहाँ। 1 माइनस है तो क्या होगा, 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहां पे क्या आ गया हमारा, अंडर रूट, ये सेम है दोनों, तो क्या हो गया 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। नीचे क्या है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, क्या है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बेटा क्या हुआ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। फार्मूला सब भुला गए हो, फार्मूला वाला एक बार पूरा प्रैक्टिस कर लेना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन, ब्रैकेट में लिख सकते हो फार्मूला, तो यहां लिख सकते हैं क्या, सिंस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये लिख देंगे हमेशा, बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे साइड में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर। बेटा स्क्वायर स्क्वायर और रूट पेयर बन के क्या हो गया, रूट हट गया तो क्या बचा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन, ये रूट हट गया और स्क्वायर है और रूट हट गया तो क्या हो गया, पेयर बन के बाहर आया क्या, साइन थीटा। क्या आंसर आया, नहीं, या तो आरएचएस लेके चलेंगे आएगा, या कॉसेक चाहिए। अब अंग्रेजों का रूल लगा देंगे, अंग्रेज लोग क्या करते थे, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। तो यहाँ क्या करेंगे, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करेंगे, डिनोमिनेटर इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, तो 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब देखिए 1 बाई साइन, अब ये तो फॉर्मूला का अलग से जरूरत है, 1 बाई साइन ही क्या होता है हमारा, क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो यहाँ क्या आया, कॉसेक थीटा प्लस कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट थीटा। कोई दिक्कत किसी को, तो अब यहाँ लास्ट में क्या लिखेंगे, LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए, समय बर्बाद नहीं, एकदम टाइम लॉस नहीं करिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, नेक्स्ट वाला जो है थर्ड, ये क्या है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर से है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर से है। अब उस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, थर्ड में, थर्ड को ध्यान दीजिए, फर्स्ट तो हो गया होगा सबका, सेकंड आप बनाते रहिए, अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें खाली ध्यान दीजिए, और रेडियस दिया है क्या, 777। तो यहां ले लीजिए, एक का नाम ले लीजिए θ1। कौन कौन 100 वाला है, शायद आवाज आ रहा है उसका बात करने का, थोड़ा बाहर आओ। तो ये क्या हो गया, θ2, और इसका नाम ले लीजिए क्या, θ3, θ3, ये सब 7 7 है, रेडियस क्या है 7 सभी में, ठीक है। तो R1 भी 7 है, R2 भी 7 है, R3 भी 7 है, R1 भी 7, R2 भी 7 और R3 भी 7। और एंगल क्या है, θ1, θ2 और θ3, θ1, θ2, θ3। कोई दिक्कत, कहाँ इक्विलेटरल है, ये अलग अलग इक्वल थोड़ी ना है। ये 1 मिनट, ये 7 है बेटा, ये 7 है, ये पूरा 7 7 नहीं ना है हमारा, कहां से कहां तक 7 है, मैंने फिगर में दिया, बस यही 7 है। अब यहीं पे थोड़ा सा बुद्धि लगाना है, क्या लगाना है बताओ तो, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 क्या होगा, 180 डिग्री, याद आया। तो अब देखो, तो हमको क्या चाहिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू, ये कौन सा एरिया है, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है फॉर्मूला, तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, R1 स्क्वायर, तो ये θ1 प्लस θ2 बाई 360 इंटू पाई R2 स्क्वायर प्लस
इधर वाला इरेज कर दे, ये बना लिया बेटा। अब देखो हार्ड नहीं होता है, आप लोग थोड़ा सा सोचोगे, बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन कभी भी हार्ड नहीं लगेंगे, तुम लोग पहले ही नर्वस हो जाओगे तो हार्ड लगने लगेगा। अब ध्यान दो यहाँ बेटा, θ1 θ2 और प्लस θ3 के साथ θ3/360 इंटू पाई r3 स्क्वायर। अब देखो तीनों में कॉमन क्या है बेटा, π/360, क्या कॉमन है, π/360 और r1 r2 r3। अब देखो यहां पे क्या हुआ, θ1 r1 स्क्वायर प्लस θ2 r2 स्क्वायर प्लस θ3 r3 स्क्वायर, θ3 r3 स्क्वायर। अब देखो तीनों में रेडियस भी क्या है बेटा, तीनों में रेडियस क्या है, सेम है। तो अब यहाँ पे क्या, पहले पुट कर दीजिए बेटा, घबराइए नहीं, θ/360। अब यहाँ पे क्या हुआ, θ1 इंटू 7 स्क्वायर, ये भी θ2 इंटू 7 स्क्वायर प्लस θ3 इंटू 7 स्क्वायर। किसी को कोई डाउट? अब सब में से एक और चीज कॉमन हो गया, क्या कॉमन हो गया, π/360 इंटू 7 स्क्वायर। क्या बचा, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3। तो θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 तीनों किसका है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो सम ऑफ, अब यहां वैल्यू पुट कर दीजिए, 22/7 यहाँ क्या है, 360 और 7 का स्क्वायर क्या हुआ, 14 है। θ1 θ2 θ3 कितना हुआ, 180। यहां लिखेंगे सिंस θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 इक्वल टू 180, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। क्लियर हुआ, कैसे समझ आया, यही चीज खाली समझना था। अब काट दीजिए, 7 7 जाइए, 0 से ये 0 कट गया, ठीक। अब काट दीजिए, 18 1 जा 18 2 जा, 2 से काट दीजिए 11, तो कितना आया 77। क्या है, एरिया है, तो यह स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर अगर कुछ नहीं लिखता है तो क्या होता है, स्क्वायर यूनिट एरिया था। बताओ अच्छे से समझ में आया, कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट किस में है, वाई में है। अभी बोर्ड पे बुला देंगे, तुम्ही से बनवाएंगे जो बात करेगा। एक्स का कोफिशिएंट किस में है, वाई में है, और वाई का कोफिशिएंट किस में है, एक्स में है। इसको बना लीजिए जल्दी। ये किसी से भी बना था कि नहीं जब पहले दिए थे, तो सेम आंसर आया है। देखिए एक्स का कोफिशिएंट वाई में और वाई का कोफिशिएंट एक्स में है। यहां बना लिए सबको ही, बना लिए। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, एक्स का कोफिशिएंट किस में है, वाई में, और वाई का कोफिशिएंट एक्स में। जब ऐसा क्वेश्चन रहता है लीनियर इक्वेशन में, बाकी में तो आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो एलसीएम लेके। इसमें बड़े बड़े हैं तो इसमें एलसीएम लोगे तो क्या होगा, काफी हार्ड पड़ेगा। 137x प्लस कितना है 274y इक्वल टू कितना है बेटा, बताओ 548। फिर कितना है, फिर 130। इसको ले लेंगे आप इक्वेशन 1, इसको ले लेंगे इक्वेशन। अब देखिए जब भी x का कोफिशिएंट y में और y का कोफिशिएंट x में रहेगा, बड़े बड़े में सिंपल रहेगा, 2 3 4 रहेगा तो डायरेक्ट इनटू करके कर दीजिएगा एलसीएम लेके। जब बड़े रहेंगे तो क्या करेंगे, दोनों को एक बार एडिंग और एक बार सबट्रैक्टिंग। इधर देखिए बेटा, इधर देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो क्या करेंगे, 1 टाइम्स एडिंग और अनदर टाइम्स सबट्रैक्टिंग। तो पहले करेंगे क्या, एडिंग इक्वेशन 1 एक दिन और बताए थे, एंड 2, तो ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा। आप बताते जाइएगा बेटा कितना आया,
274x माइनस 137y इजकल टू 130। हम पढ़ा सब चुके हैं, बस ये रिवीजन चल रहा है। अब बताइए ये कितना है, एडिंग में कोई साइन चेंज, या कितना था, प्लस माइनस माइनस, बड़ा कौन है, प्लस, सही बताइएगा। 137x प्लस माइनस माइनस, बड़ा प्लस है तो प्लस 137y कितना है, 685, गलत नहीं बोलेगा, सबका यही आया है। अब देखिए इसमें कॉमन क्या ले लेंगे, क्या बचेगा, x प्लस वाई इजकल टू कितना है, 685, तो x प्लस वाई कितना है, 685 बाई 137, कितने टाइम गया, 5 टाइम। ठीक, ये हो गया इक्वेशन 3। अब सेम इसी को क्या करेंगे, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम लिखते हैं तो फ्रॉम वाला पहले लिखना पड़ता, 1 एंड 2, तो माइनस 137x प्लस 274y इजकल टू 548, यहाँ कितना है 274x माइनस 137y इजकल टू कितना है 137। सब्ट्रैक्ट बोले हैं तो नीचे का साइन क्या होगा, चेंज होगा, माइनस किस में होगा, प्लस, प्लस किस में होगा, माइनस। यहाँ कितना है बता बेटा, माइनस 411x प्लस प्लस 411y इजकल टू 411। इन दोनों में कॉमन ले लेंगे क्या, माइनस भी ले लो कोई दिक्कत नहीं, या प्लस ले लो, कुछ भी ले सकते हैं। तो हमारा क्या हुआ, माइनस 411x, 411 कॉमन लिए तो कितना आया, प्लस माइनस माइनस वाई इजकल टू क्या हुआ 400, यहाँ कितना आया x माइनस वाई इजकल टू कितना आया, हाँ माइनस कॉमन लिए तो प्लस माइनस माइनस, अरे माइनस कॉमन ले लिए ना बेटा, तो ये तो ही रहा x, और माइनस प्लस माइनस। क्या डाउट है अभी भी, क्या ये माइनस क्यों आया, हम इसमें से कॉमन क्या लिए, माइनस, तो यहां तो x ही आया, और प्लस माइनस, क्योंकि जब ब्रैकेट के बाहर लेते हैं -2 + 3, अगर -1 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, आप ही बताओ, 2, और यहां क्या आएगा, फिर क्या आएगा, अब आया, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कभी कभी कंफ्यूजन आ जाता है तो आप पूछो, बहुत अच्छा, नहीं आएगा पूछो। ये चीजेगा क्या 411 कटा तो कितना आया, x माइनस वाई कितना आया -1, ये हो गया इक्वेशन 4। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 को सॉल्व करेंगे, क्या है 3, x प्लस वाई इजकल टू 5, x माइनस वाई इजकल टू क्या है -1। अच्छा 100 पाए हो, बहुत अच्छी बात है, आ जाओ बोर्ड पे आओ। यहाँ क्या हुआ, प्लस माइनस, ये ऑलरेडी क्या हो गया, कट जाएगा, तो यहाँ क्या हुआ, बाई एडिंग, क्यों, क्योंकि हमने साइन चेंज नहीं किया, तो कितना आया 2x इजकल टू क्या आया 4, तो x का वैल्यू कितना आया 4/2, कितना आया 2, x कितना आया बेटा 2, ध्यान दो, अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, 1 फिर उतना लंबा हो जाएगा, 1 में क्यों करेंगे, जो सिंपल इक्वेशन उसमें करेंगे, तो x की जगह क्या होगा, x प्लस वाई कितना है 5, तो 2 प्लस वाई कितना है 5, तो y इजकल टू क्या हुआ 5 माइनस 2, तो y कितना आया 3, कोई दिक्कत, समझ आया। तो x का वैल्यू कितना आया 2 और y का वैल्यू कितना आया 3, सबका बना कि नहीं बना, पहले ये बताओ, किसी को डाउट है, चलो बना लो।